नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग बिहार के जो आगामी एग्ज़ाम है, चाहे वो एईडीओ का एग्ज़ाम हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, टीआरई का एग्ज़ाम हो, 72 का एग्ज़ाम हो, उनके लिए प्रॉपर तरीके से जीएस और करंट अफेयर की क्लासेस कवर कर रहे थे। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, वो मैं साल भर का करंट अफेयर मंथली रूप से आपको कवर करवा रहा। मैंने जनवरी महीने की करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करवा दिए, जो बिहार के होते हैं। आज का हमारा जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम फरवरी महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे फरवरी 2025 के, उनको कवर करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे बिहार का या कहीं का भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए कम से कम हमको 1 साल का करंट अफेयर तैयार करना ही होता है। तो हमारे जो एग्ज़ाम होंगे जनवरी में, जो एईडीओ का एग्ज़ाम होगा, तो हम जनवरी से 2025 से लेके जो करंट अफेयर है उनको तैयार कर रहे हैं। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा, उनके लिए अब ये हमारी सीरीज़ हमेशा चलती ही रहेगी। मंथ वाइज़ करंट अफेयर मैं आपको कवर करवाता रहूँगा। और किसी भी बच्चे को जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम देना है, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपको डाउनलोड करके या पढ़ के ही जाना है। ये सारी पीडीएफ दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा है, इन सब की पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। आप लोग क्या करें, मैं आप लास्ट में एक नंबर दूँगा, उससे आप लोग जुड़ जाएँ और वहीं से फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूँगा और वहीं पे सारी पीडीएफ होती हैं। आप डाउनलोड करके सामने रख के एक बार सुन लेना, सारी चीज़ें याद हो जाएँगी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फरवरी महीने का करंट अफेयर, ठीक है? देखो, फरवरी महीने का करंट अफेयर जो है दोस्तों हमारा, उसमें पहली हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि देव सूर्य महोत्सव का जो आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया? तो 4 से 6 फरवरी को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यह देश का जो, मतलब कि जो औरंगाबाद में सूर्य है मंदिर है, यह देश का पहला सूर्य मंदिर है, जहाँ मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये दिमाग में रखना। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि देव सूर्य मंदिर का जो महोत्सव का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे औरंगाबाद में हुआ। और ये जो मंदिर है वो किसका है? भगवान विश्वकर्मा का मंदिर है। तो दिमाग में इतनी रखना इन्फॉर्मेशन। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए उत्तराखंड में दोस्तों, इसमें अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। ये कहाँ की हैं? ये मुंगेर की हैं। और देखो, जो राष्ट्रीय खेल है, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सीरीज से सारे वीडियो देखते जाने हैं, ये पीडीएफ लेके सारा कुछ याद कर लेना है। तो मैं उसी हिसाब से पीडीएफ बता रहा, बार बार रिपीटिशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अब देखो, कबड्डी में जो मतलब कि कबड्डी में स्वर्ण किसको मिला? तो यूपी जो स्टेट है उसको कबड्डी में स्वर्ण पदक मिला। और इन्होंने पुरुष कबड्डी में इन्होंने चंडीगढ़ को हरा के ये स्वर्ण पदक जीता। और बिहार ने 1 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते थे। बिहार का जो स्वर्ण पदक आया था वो लॉन बॉल में, महिला की टीम है, उन्होंने लॉन बॉल में जीता था। तो ये 29वें नंबर पर बिहार रहा। तो आपको ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है? अब देखो, बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को मतलब कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में किससे समझौता किया? तो आप बताएंगे कि बिहार जो उद्योग विभाग है, बिहार में स्टार्टअप को गति देने के लिए जो सिडबी है उसके साथ 150 करोड़ का कोष स्थापित करने का समझौता किया। तो किसके साथ किया? सिडबी के साथ। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क की स्थापना कहाँ हुई? तो आप बताएंगे कैमूर में मां मुंडेश्वरी इको पार्क में जो है नाम का ये पहला जो है राज्य का वन्य जीव इको पार्क होगा। तो कहाँ पे होगा? कैमूर में। इसका नाम क्या है? मां मुंडेश्वरी देवी इको पार्क, ठीक है? इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है, इन दोनों के द्वारा जारी किया गया पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग, इसमें बिहार को जो रैंकिंग दी गई, निम्न श्रेणी में रखा गया और जो स्थान दिया गया बिहार को 18वां स्थान। इसको ने कितना अंक प्राप्त किया? 48.24% अंक प्राप्त किए। पहला स्थान किसका रहा? कर्नाटक का। दूसरा स्थान किसका रहा? केरल का। तो इतनी इन्फॉर्मेशन पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग की याद रखना है आपको, ठीक है? कर्पूरी ठाकुर के विषय में जान लेते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम के हिसाब से पुरानी हो चुकी है। तो जितना हो सकता है, बस कि एग्जाम में आने की संभावना बनती है, सिर्फ उतना ही याद करेंगे। देखो, कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्म होता है दोस्तों, ये कहाँ हुआ? ये पितौंझिया गाँव है समस्तीपुर का, वहाँ पर इनका जन्म होता है। 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी सीएम बने। कब कब? 1970 में। ये अभी इस पितौजिया गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया है। 1970 में सोशलिस्ट पार्टी से बने और 1977 में ये जनता पार्टी से सीएम बने बिहार के। और 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको भारत रत्न जो दिया जाता है 2024 में, ये 49वें नंबर का भारत रत्न इनको दिया जाता गया है। मतलब कि जो भारत रत्न है, और इनको कहा क्या जाता था? जननायक। लोकनायक किसको कहा जाता था? कमेंट में बताओ, ठीक है आप लोग? जो बिहार में गया है, गया का एक गांव है, पत्थरकटी गांव है, वहीं पे 300 साल पुरानी पाषाण कला के पत्थर को जो
वहाँ बहुत सारे ले जगह के जो मंदिर बनाए जाते हैं या जो बौद्ध मंदिर बनाए गए हैं वहीं के पत्थरों से बनाए जाते हैं, ग्रेनाइट के पत्थर हैं, तो इनको जीआई टैग दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार की किस वस्तु को या कहाँ के जो गांव हैं, गांव का जो पत्थर या पाषाण कला है उसको जो है जीआई टैग दिया गया है, तो वो गया का है। तो ये इतना दिमाग में रखना, ठीक है। सेपक टाकरा विश्व कप हुआ, इसकी मेजबानी किसने की? तो बिहार ने की। और बिहार के किस जगह पे ये हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ ये सेपक टाकरा विश्व कप। ये 20 देश इसमें भाग लिए हैं दोस्तों। और ये जो सेपक टाकरा होता है ये क्या होता है? ये वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण होता है, इसीलिए इसको वॉलीबॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। अब ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो और चीज़ें हैं कि संपन्न हुआ तो कौन जीता, ये अगले वीडियो में आपको सारी कुछ मिल जाएंगी, क्योंकि ये मतलब कि ये फरवरी के हिसाब की इन्फॉर्मेशन है, तो उसको मैं वहीं पे रख रहा, ठीक है। अब देखो इनकी जो एक बुक है, मतलब कि एक बुक का नाम है कि कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नितेश कुमार हैं। तो ये किसकी बुक है? इसके जो लेखक है धर्मेंद्र चंद्रवंशी हैं। आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगी, इतना भरोसा रखो। वो क्रम से इस सीरीज में होगी जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी हैं। एक बुक और है दोस्तों, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ये किसकी बुक है? तो इसको लिखा है अशोक चौधरी और इनकी बेटी संभावी चौधरी हैं, उन्होंने लिखा है, ठीक है। अब देखो एक योजना है दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू की 25 में लागू लॉन्च की गई। इसी के लिए एक ऑनलाइन जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस योजना की शुरुआत जो की जाती है, इसकी ये बिहार जो लघु उद्यमी योजना है इसकी शुरुआत होती है 5 फरवरी 2024 को। और अभी इसके लिए क्या किया गया है? ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत होता क्या है दोस्तों कि इसके तहत गरीब और जो ज़रूरतमंद हैं इनको 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाती है, जिनके परिवार की मासिक आय 6,000 से कम है। तो ये योजना आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और देखो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर ऑफ बिहार ने कौन से प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो आप बताएंगे प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की शुरुआत की। तो ये दिमाग में रखना कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने कौन से ऐप लॉन्च किया या कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? प्रोजेक्ट शिक्षक साथी, ठीक है। अब देखो दुलारी देवी को कला में योगदान के लिए कब जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो 2021 में दिया गया। और ये दुलारी देवी किससे संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। ये बहुत अच्छी मधुबनी पेंटिंग बनाती हैं, तो इसके लिए जानी जाती हैं। बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप बताएंगे गया में 3 दिवसीय जो है बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। और देखो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो मुजफ्फरपुर में जो है कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला और सबसे बड़ा जो है प्लांट स्थापित किया गया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। बिहार राज्य महिला उशू चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बार बार रिवाइज करके याद करनी है, ठीक है दोस्तों। बिहार के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA इसने एक अभियान शुरू किया। उसका अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे कि इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि 2027 तक बिहार को जो फाइलेरिया मुक्त बनाना है। बिहार के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है? तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि फाइलेरिया से संबंधित है। 2027 तक इसको फाइलेरिया मुक्त बनाना है बिहार को। आप देखो पूर्वी क्षेत्र के लिए ICAR जो है इसका अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताएंगे इसका अनुसंधान परिषद का जो पूर्वी क्षेत्र के लिए मुख्यालय है वो कहाँ पे है ICAR का? तो वो पटना में है, बिहार में, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जानना है। और देखो मैथिली जो भाषा है दोस्तों इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2003 में 52वें संविधान संशोधन से। और ये जो भाषा है दोस्तों इंडो आर्यन को मिक्स करने पे ये भाषा बनती है, ठीक है। ये कवि विद्यापति जो थे इनके द्वारा 14वीं शताब्दी में ये लोकप्रिय हुई थी। अभी जो है संसद में कुछ मतलब कि बहुत सारी भाषा में अनुवाद के लिए कहा गया, तो उसमें मैथिली भाषा को भी रखा गया, तो इसलिए ये मतलब कि चर्चा में थी। तो आपको उससे जुड़ी हुई जो पुरानी चीज़ें उनको दिमाग में रखना है। एक बुक है दोस्तों, उसका नाम है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मनोज कुमार। इसका विमोचन आरिफ मोहम्मद खान जो हमारे राज्यपाल जी हैं उनके द्वारा किया गया। किऊल नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो आप बताएंगे किऊल नदी जो है मुंगेर में गंगा से मिलती है।
बाबा हरिहर नाथ मंदिर कहाँ है? तो आप बताएंगे सारण में है। ये बाबा हरिहर नाथ मंदिर को एक धार्मिक पर्यटन योजना के तहत एक कॉरिडोर बनाया जा रहा, ये जो मंदिर है उनको जोड़ने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए। तो हरिहर नाथ मंदिर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो आप बताएंगे सारण में है। तो देखो फरवरी महीने में हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, आपको बस ये कम नहीं लगनी चाहिए। जब लास्ट तक मैं अभी सब दे दूंगा ना, जो सितंबर तक, अक्टूबर, नवंबर तक, दिसंबर तक, जब जनवरी में एग्जाम होगा तब आपको पता चलेगा कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको करना क्या है कि 96 67 30 56 79 इस नंबर पे दोस्तों मैसेज करना है और आपको पीडीएफ ले लेनी है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दूंगा और फिर वहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड करना, सामने रखना और एक बार में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये 10 10 15 15 मिनट की क्लासेस हैं, बनाने में इनको टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपके लिए ये आसान हो जाएगा पढ़ना। आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी क्लासेस दोस्तों आप लोग हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है वहीं पर देख रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट है उनके बीच शेयर कर सकते हैं, जिससे सबको फायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको लाइक करना है और किस तरीके की वीडियो लगती है आपको, ये फीडबैक आपको वीडियो में जाके ज़रूर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन आए और इस तरीके की वीडियो में और बहुत सारे बना सकूँ। अगर आप लोग ये सब नहीं करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन होता है और मेरा भी वीडियो बनाने का कम ही मन करता है। ठीक है, तो आपको जो काम आपको दिया जा रहा है वो आप करो, बाकी मेरे पे छोड़ो, मैं भी आपको सारी चीज़ें ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा हर एक मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।